नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी आईटीआई पास कर चुके हैं और आईटीआई पास करने के बाद सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आज की डेट में एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको जो पोस्ट देखने को मिलते हैं, जो जारी किए गए हैं सरकारी नौकरी के पद पर। तो यदि आप आईटीआई पास हैं, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी जानकारी आप समझ लीजिए। क्या इसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी साथियों, आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन जारी किया गया 27/11/2024 की डेट को। और नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किन किन पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है और टोटल यहाँ पे सीट कितनी खाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है ऑपरेटर का, जो कि क्रेन ऑपरेटर का पोस्ट है। जहां पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, पास आप होने चाहिए 10वीं, और 10वीं के साथ साथ आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ साथ यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी आप कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में आप गए थे, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, यदि आप वर्क कर रहे थे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी बहुत सारी देखने को मिल जाती है। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट आपको देखने को मिलता है ऑपरेटर का, जो कि 5 यहाँ पर वेंडिंग का पोस्ट है। और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है 10वीं पास प्लस यहाँ पे आईटीआई, मतलब कि आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। और जो यहाँ पे ट्रेड आपको बताया गया है, उसी ट्रेड से आपका होना चाहिए। इसमें भी जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या आप सिर्फ रिपेयर कंपनी में काम कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है यदि 1 साल का भी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो और आपको एक पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे गैस एंड इलेक्ट्रिक का पोस्ट है, जिसमें वेल्डर ट्रेड के भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं और फीटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर और यहाँ पे गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए भी यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 10वीं पास है, साथ में यहाँ पे आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, या आप सिर्फ रिपेयर कंपनी में आपने कभी काम किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं तो और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर का यहाँ पे पोस्ट है, जो कि प्लांट के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पे 10वीं पास है और यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस में आप देखेंगे तो इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर वेल्डर कैम फिटर का भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 10वीं और आईटीआई के छात्र अप्लाई करेंगे, साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपका क्रेन ऑपरेशन के अंतर्गत है, या एक्सपीरियंस आपका राइगर के अंतर्गत है, या किसी भी तरह का आपका एक्सपीरियंस है कंपनी के थ्रू, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर बात करें साथियों, ये जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। ये जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है 27/11/2024 की डेट से, और फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 26/12/2024। तो ये काफ़ी अच्छा आपको मौका मिल रहा है, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, अप्लाई आप जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो उम्र के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, और पोस्ट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा किस पोस्ट पर। तो यहाँ पर आप पेमेंट स्केल में देखेंगे तो सब में यहाँ पे WC है, मतलब कि एक ही पेमेंट दिया जाएगा। यदि आप जनरल ओबीसी या SC/ST के हैं, तो यहाँ पर एज लिमिट आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। चलिए इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो पेमेंट के बारे में इन्होंने बताया है, WC पेमेंट का मतलब आपका ये हुआ, आपका 22,500 रुपये पेमेंट आपको दिया जाएगा,
जो कि यहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे रखा है इन्होंने, बेसिक पे। और यहाँ पर डीए जो पेमेंट है वो है, एचआरए पेमेंट का है उसका कितना है, टोटल यहाँ पर पेमेंट कितना है इसके बारे में इन्होंने दे रखा है। इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। एज की बात करें साथियों, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 35 साल उम्र होना चाहिए, और यदि आप जनरल के अंतर्गत आते हैं तो 35 साल आपका उम्र होना चाहिए। लेकिन ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल का छूट इसमें मिलता है एनसीएल के अंतर्गत। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो उम्र है यहाँ पे 18 से 35 साल होना चाहिए, जिसमें 5 साल का आपको छूट देखने को मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो इसके बारे में सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा 2 फेज में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि फर्स्ट फेज और यहाँ पे सेकेंड फेज आप पढ़ सकते हैं। तो सिलेक्शन का मेथड इसमें यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आपको टोटल 35 मिनट का समय दिया जाएगा, 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा। दूसरे फेज में आपको देखने को मिल जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट हुए होगा, और जिस ट्रेड से आप अप्लाई करें उस ट्रेड से आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा, और ये आपका जो होगा टोटल 70 नंबर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, यहाँ पर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है इसके बाद में यहाँ पर बता भी इन्होंने रखा है कि टोटल कितना मार्क है, किस पोस्ट पर आप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। वैसे एक बात यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूँ, जो इस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करें उस ट्रेड से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। कुछ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जनरल से हो गया, रीजनिंग से हो गया, कुछ आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म फीस आपका कितने लगने वाला है इसमें। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको हेडिंग देखने को मिलती है, उसके आगे यहाँ पे नील देखने को मिलता है, मतलब कि कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है बिल्कुल फ्री है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का इसमें फीस नहीं लगेगा। ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आप जैसे नीचे आ जाते हैं तो कुछ यहाँ पर इन्होंने जनरल कंडीशन दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा या आप छोड़ दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ अदर इन्होंने जानकारी नहीं दिया है। जो भी यहाँ पे जरूरी चीजें थी जो मैंने आपको क्रम वाइज यहाँ पर बता ही दिया। और मैं आपको बता दूं, यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं और इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है उसकी आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक वैकेंसी के बारे में जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे, और उसको देखकर आप फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते आप डिसाइड कर लें। अब मैं आपको बता दूं, कल की डेट में मैंने एक और आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया था, जो कि सरकारी नौकरी के ही पोस्ट पर जारी की गई थी। लेकिन वहां पे व्यू देखने के बाद एक चीज यहाँ पे कन्फर्म हो गया, जो बहुत सारे छात्रों के पास वो जानकारी नहीं पहुंची। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख रखा है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और वो सरकारी नौकरी के पद पर भर्ती है, तो आप अप्लाई करना चाहते या नहीं अप्लाई करना चाहते आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। और इसका फॉर्म भरने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप फॉर्म भी अप्लाई कर लीजिएगा।